तो हेलो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो कल हमने 2 टॉपिक क्लियर कर दिया था। पहला था जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और दूसरा टाइप ऑफ कंप्यूटर। आज हमारा तीसरा टॉपिक है इन्वेंशन इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का आविष्कार। तो इसमें क्या है कि चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। यानी कि कहा जा सकता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो बता दें हम कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जिसे दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। लेकिन कई लोगों द्वारा यह भी माना जाता है कि 1622 ईस्वी में अवेकस, जो कि टिम क्रेनमर के द्वारा बनाया गया था। यानी कि अवेकस कंप्यूटर का आविष्कार टिम क्रेनर ने किया था। यह दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था, लेकिन जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह सिर्फ चार्ल्स बेबेज की कोशिश के द्वारा ही संभव हो पाया है। यानी कि जो आज हम कंप्यूटर अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब किया था? तो ये 1622 ईस्वी में किया था। 1622 ईस्वी में किया था। ठीक है। फिर दोस्तों, मैं आज आप सबको बता दूं, वैसे तो कंप्यूटर के फीडबैक में बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपनी भूमिका दी, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार जोहन ब्रिंगडर ने किया, जबकि लैपटॉप का आविष्कार एडम ओसबोर्न ने किया। लेकिन कंप्यूटर बनाने की प्रोसेस चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही शुरू की गई थी। इसको इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है। और फिर ये चार्ल्स बेबेज जो थे, इनकी डेथ 1871 में इनकी डेथ भी हो गई थी। ये इंग्लैंड के निवासी थे। इंग्लैंड के निवासी थे ये इंग्लैंड के निवासी थे और वहाँ एक प्रोफेसर भी थे, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। और ये एक फिलोसफर यानी एक दार्शनिक भी थे और एक आविष्कारक तो थे ही। आगे आते हैं। कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत यहाँ पर कंप्यूटर बनाने की शुरुआत 1622 ईस्वी में किया था। 1822 ईस्वी में किया था। 1822 ईस्वी में किया था। चार्ल्स बेबेज के द्वारा शुरुआत की गई थी। इन्होंने एक एनालिटिकल एनालिटिकल इंजन बनाने की प्लानिंग की थी, जो कंप्यूटर के फीडबैक में शुरुआत थी। 1833 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन की आविष्कार किया, जो एक जनरल परपोज कंप्यूटर यानी जीपीसी जीपीसी जनरल परपोज कंप्यूटर था। लेकिन पैसे की कमी के कारण इन्होंने इस काम को पूरा न कर सके। 1871 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज की मौत हो गई, यानी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। इसके 40 साल बाद 1888 ईस्वी में 1888 में चार्ल्स बेबेज के बेटे हर्नी बेबेज चार्ल्स बेबेज के बेटे हर्नी बेबेज ने इस काम को पूरा किया।
ठीक है। अब कंप्यूटर के भाग आगे देखते हैं कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर पार्ट्स। कंप्यूटर के निम्नलिखित भाग होते हैं। मॉनिटर सबसे पहला है इसमें मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर तो यह है कंप्यूटर उपकरण में सबसे अधिक काम करने वाला उपकरण है। यह देखने में टीवी जैसा होता है। यूजर द्वारा दी गई सभी गणना इसी पर दिखाई देती हैं। मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि मॉनिटर जो होता है एक आउटपुट उपकरण है जो देखने में एक टीवी जैसा होता है, ठीक है। और इस पर यूजर द्वारा सभी गणना अच्छी तरह से दिखाई देती हैं। तो सबसे पहला इसमें CRT यानी CRT मॉनिटर यानी कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, इसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। और सेकंड है LCD मोनोटर, मॉनिटर ही है लेकिन थोड़ा गलती हो गई, इसमें आई रहेगी, ठीक है। मॉनिटर यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, ठीक है। ये देखने में इस प्रकार का होता है, ठीक है ये। और अब ये LCD है यानी लिक्विड क्रिस्टल मॉनिटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम तीसरा LED मॉनिटर यानी लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले मॉनिटर, इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले मॉनिटर, जो देखने में इस प्रकार का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अब CPU। तो CPU जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क और हृदय भी कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली समस्त गणनाएं इसी भाग में होती हैं। कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं जो CPU देखने में इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, जिसमें सबसे पहला होता है मेन मेमोरी, सॉरी हाँ मेन मेमोरी। और दूसरा होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक। तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट, यानी CPU के 3 भाग होते हैं। CPU के 3 भाग होते हैं। पहला होता है मेमोरी, मेन होता है। दूसरा है अर्थमेटिक होता है। तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। तो अब मेन मेमोरी के आकर समझ लेते हैं मेन मेमोरी क्या होती है। यह CPU का भाग होता है जिसे सभी डाटा अथवा प्रोग्राम गणना के पहले एवं बाद में संग्रहित किए जाते हैं। आउटपुट उपकरण में भेजे जाने से पूर्व इनसे संग्रहित रहते हैं। अर्थमेटिक दूसरा है, देखो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस भाग में सभी प्रकार की गणनाएं व तुलनाओं का कार्य किया जाता है। CPU के लिए सभी प्रकार की गणनाएं अंकगणित क्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और आदि गणनाएं इसी इकाई में होती हैं। और तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों के लिए मुख्य तंत्र का तंत्र के समान कार्य करता है। यह भाग कंप्यूटर के सभी भागों को निर्देश के आधार पर कार्य करने का उद्देश्य देता है। यानी कि कह सकते हैं कि कंट्रोल जिसे मतलब जैसे कि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को एक प्रकार से कंट्रोल करता है, जिसका नाम ही कंट्रोल यूनिट, यानी कि कंप्यूटर को अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। और अब आगे देखते हैं हम कीबोर्ड,
जिसे हिंदी में कुंजी पटल भी कहा जाता है। कीबोर्ड जिसे हिंदी में कुंजी पटल भी कहा जाता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड से आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर सकते हैं आसानी से। आज के समय में क्वार्ट की कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे कि हम टाइप करते हैं तो क्वार्ट में ऐसे लिखा होता है। ये जो लिखा है, ये तो ये क्वार्ट में ही लिखा है, ठीक है। तो कीबोर्ड में ये जो ऊपर की ये सभी होते हैं, ये इन्हें सॉरी यहाँ से F1 से F12 तक इन्हें फंक्शनल की कहते हैं। फंक्शनल, सॉरी लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन लिख सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल की कहते हैं। और ये जो यहाँ पे होती है इन्हें न्यूमेरिकल की कहते हैं। न्यूमेरिकल की कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेस होता है, इन्हें क्वार्ट पहले बता दिया, इन्हें क्वार्ट कहते हैं। और ये जो होते हैं इन्हें इन्हें ये ECG होता है, ESC होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं टाइपराइटर। टाइपराइटर किसे कहते हैं, क्या होता है, देखें। यह कीबोर्ड का मध्य भाग होता है। इसमें सभी इंग्लिश लेटर यानी A to Z तथा अंक 0 से 9 तक और कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, जैसे कि ये दिए हुए हैं, ये है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इन्हें अल्फा न्यूमेरिक की कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आते हैं फंक्शनल की, फंक्शन की। तो फंक्शन की किसे कहते हैं, तो क्या होता है फंक्शन की। इसमें F1 से F12 तक कीबोर्ड की सबसे ऊपरी बटन होते हैं जिन्हें फंक्शनल की कहते हैं, ठीक है। फंक्शनल की कहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक इन्हें फंक्शनल की कहते हैं। और आगे देखते हैं न्यूमेरिक नंबर की। इसका उपयोग 0 से 9 तक संख्या भरने में किया जाता है। गुणा, जैसे कि गुणा, भाग, जोड़, घटाओ आदि चिन्ह होते हैं, जिन्हें नंबर की पैड भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, ये रहे हमारे नंबर की पैड, यानी इन्हें न्यूमेरिक की भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कर्सर मूवमेंट। इसमें तीर के निशान होते हैं जिनकी मदद से आप माउस के कर्सर को इधर उधर घुमा सकते हैं। ये देखिए, ये 4 है, इधर राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड, ये अप होता है, ये डाउन होता है, ठीक है। इन्हें कर्सर मूवमेंट भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं माउस। हिंदी में कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को हिंदी में पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है। यह एक इनपुट डिवाइस है। एक माउस में 2 या 3 बटन होते हैं, जिन्हें दिए बटन, बाएं बटन या मध्य बटन बोलते हैं, ठीक है। इनमें 3 बटन होते हैं,
ये राइट साइड, सॉरी, राइट साइड, राइट, लेफ्ट और मिडिल। राइट साइड, राइट, लेफ्ट, मिडिल, 3 प्रकार की बटन होती हैं माउस में। ये देखिए, ये रहा हमारा माउस। ये हमारा माउस रहा। इसे स्क्रॉलर भी कहते हैं, स्क्रॉलर। इसे प्राइमरी बटन भी कहते हैं। राइट साइड की बटन ये होती है, लेफ्ट साइड की वो होती है, और इसे स्क्रॉल व्हील, स्क्रॉलर भी कहते हैं, ठीक है इसे। तो लेफ्ट साइड की बटन को सेकेंडरी बटन कहते हैं और राइट साइड की बटन को प्राइमरी बटन भी कहते हैं और उसे स्क्रॉल व्हील कहते हैं। अब आगे देखते हैं कंप्यूटर का चालू और बंद करना, कि हम कंप्यूटर को कैसे चालू और बंद कर सकते हैं। स्विचिंग ऑन एंड स्विचिंग डाउन, ठीक है। अब शट डाउन कैसे होता है, रिस्टार्ट कैसे होता है, लॉग ऑफ कैसे होता है, स्विच ऑफ, स्विच यूजर और हाइबरनेट, स्लीप मोड, ये कैसे होता है, आइए आते हैं समझें। तो सबसे पहला है शट डाउन। शट डाउन किसे कहते हैं? तो इस ऑप्शन की मदद से कंप्यूटर या लैपटॉप को पूर्ण रूप से बंद कर सकते हैं। शट डाउन से, इस ऑप्शन की मदद से कंप्यूटर को पूर्ण रूप से बंद कर सकते हैं या कंप्यूटर या लैपटॉप को पूर्ण तरह से बंद कर सकते हैं। इस ऑप्शन का उपयोग सभी लोग करते हैं, जनरली सभी लोग करते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप को बंद करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर या लैपटॉप को यदि डायरेक्ट बंद करते हैं तो कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज में प्रॉब्लम आ सकती है। यदि हम डायरेक्ट उसको बंद कर सकते हैं तो कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज की प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा हमारा है रिस्टार्ट, कि कंप्यूटर या टैबलेट या फिर लैपटॉप को कैसे रिस्टार्ट करें। तो इस ऑप्शन का उपयोग कंप्यूटर या लैपटॉप को पुनः चालू करने के लिए किया जाता है। इस ऑप्शन का उपयोग कंप्यूटर या लैपटॉप को पुनः चालू करने के लिए, यानी रिस्टार्ट, एक बार स्विच ऑफ हो जाएगा और तुरंत ओपन हो जाएगा अपने से। तीसरा है हमारा लॉग ऑफ। तो एक कंप्यूटर या लैपटॉप में अनेक यूजर अकाउंट होते हैं। लॉग इन कंप्यूटर पर यूजर को बंद करने के लिए लॉग ऑफ का उपयोग किया जाता है। तीसरा है हमारा स्विच यूजर। नेक्स्ट, स्विच यूजर। एक कंप्यूटर में अनेक यूजर अकाउंट होते हैं। स्विच यूजर दबाने से कंप्यूटर में सभी यूजर आ जाते हैं। अब आप जिसे लॉगिन करना चाहें उसे लॉग इन कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक कंप्यूटर में 3-4 अकाउंट बनाए हुए हैं, 3 से 4 अकाउंट बनाए हुए हैं। तो हम इस ऑप्शन का यूज करके, स्विच यूजर का यूज करके किसी भी अकाउंट को चूज कर सकते हैं, यानी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और 5वां नंबर है स्लीप मोड, यानी कि जो सोने के पहले, जब रात में सोया जाता है तो सोने से पहले इसका उपयोग किया जाता है। इस ऑप्शन को दबाने से कंप्यूटर सोते हुए मोड में चला जाता है। इससे जो भी सॉफ्टवेयर ओपन किए हुए हैं वो वैसे ही वैसे रहते हैं। स्लीप मोड, कंप्यूटर चालू होता है, स्लीप मोड के समय कंप्यूटर चालू होता है, लेकिन
कंप्यूटर के पुर्जे सो रहे होते हैं। स्लीप मोड से बाहर निकलने के लिए कंप्यूटर को पुनः रिस्टार्ट दबाना होता है, जैसा था वैसा खुल जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति होता है, वो रात में सो जाता है तो उसके सभी पार्ट यानी कि हृदय, हार्ट और किडनी जैसे भी अंग चलते रहते हैं और आदमी आराम से सोया रहता है, उसी तरह है इसे कंप्यूटर में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट है हमारा हाइबरनेट। यह खास कर लैपटॉप के लिए बनाया जाता है। इससे आपके सभी फाइल प्रोग्राम चालू रखता है और लैपटॉप में मेमोरी से उठाकर हार्ड ड्राइव से लैपटॉप में सेव करता है। और आप और जब आप लैपटॉप चालू करते हैं तो पुनः हार्ड ड्राइव से लैपटॉप में सेव करता है। इस ऑप्शन का उपयोग जब किया जाता है जब आपके लैपटॉप की बैटरी कम हो और आपके लैपटॉप पर ज़्यादा काम करना हो तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, पढ़ते हैं हम। इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं, क्या होते हैं? ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट क्या होता है? तो इनपुट यूनिट, पहला हमारा इनपुट यूनिट। कंप्यूटर में जो भी डाटा जिन उपकरणों की सहायता से पहुंचाया जाता है इसे इनपुट यूनिट कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, सीडी, माउस, स्कैनर, ओएमआर आदि। यानी कि कहा जा सकता है कंप्यूटर में जो भी डाटा को जो भी डाटा को जिन उपकरणों के द्वारा प्रवेश यानी इंटर कराया जाता है, ठीक है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसे आप इनपुट से ही समझ सकते हैं। इन माने अंदर, पुट माने अंदर, ठीक है, मतलब कि इनपुट, इन से समझ सकते हैं कि आप इनपुट का मतलब होता है अंदर, ठीक है। और अगला है हमारा आउटपुट। आउटपुट यूनिट तो इसे समझते हैं कंप्यूटर में इनपुट यूनिट द्वारा डाले गए डाटा को प्रोसेस करना, पढ़ना आदि अलग अलग प्रकार के डाटा के लिए अलग अलग प्रकार की इकाइयों का प्रयोग किया जाता है जिसे आउटपुट यूनिट कहते हैं। जैसे कि हमारा मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड कॉपी, ऑडियो स्पीकर आदि, ठीक है। यानी कि कहा जा सकता है जो भी कंप्यूटर से बाहर निकालते हैं, ठीक है, प्रोसेस करना, जैसे कि हम ये मॉनिटर होता है, मॉनिटर जैसे कि हम कीबोर्ड के द्वारा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट के द्वारा हम प्रवेश करा दिए, अब मॉनिटर में हम देख सकते हैं, ठीक है। प्रिंटर के द्वारा हम उसे हार्ड कॉपी के रूप में निकाल सकते हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी के रूप में निकाल सकते हैं। और जैसे कि हमने एक ऑडियो प्ले किया, ऑडियो में हम सुन सकते हैं और स्पीकर के द्वारा हम सुन सकते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फर्मवेयर क्या होते हैं? तो कंप्यूटर हार्डवेयर, पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के विभिन्न भाग या उपकरण जिनसे मिलकर कंप्यूटर बनता है इसे कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, ट्रांजिस्टर, तार आदि, ठीक है। हार्डवेयर, हार्डवेयर हम कह सकते हैं कि जिसे हम देख या छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के एक मृत मशीन है। कंप्यूटर के अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर से कोई भी काम करवा सकते हैं, हमें आदेश देना पड़ता है, आदेशों का समूह प्रोग्राम कहा जाता है, प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है, जैसे विंडो, एमएस वर्ड आदि।
और तीसरा है हमारा कंप्यूटर फर्मवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर फर्मवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर के रूप में रोम, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम में संग्रहित किए जाते हैं कंप्यूटर फर्मवेयर कहलाते हैं। यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के रूप में रोम में संग्रहित करते हैं उसे कंप्यूटर फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम कंप्यूटर में स्टोरेज एंड मेमोरी। तो यह कंप्यूटर सिस्टम में अतिरिक्त एरिया है, यानी कि खाली एरिया है। मेमोरी शब्द का उपयोग फिजिकल मेमोरी के लिए किया जाता है, जो डाटा को धारण करने में सक्षम वास्तविक चिप्स यानी कि चिप का संदर्भित है। कंप्यूटर में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। यानी कि कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी है, पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी। पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत भी कई सारे ऑप्शन आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के भी अंतर्गत कई सारे ऑप्शन आते हैं। तो इसमें सबसे पहला है रैम। यह एक प्रकार की ऐसी मेमोरी होती है जिसमें सिर्फ सूचना को पढ़ा जाता है। लाइट को चले जाने पर या कंप्यूटर को बंद होने पर इसकी सूचना नष्ट हो जाती है। यदि आप कंप्यूटर को बंद होने से पहले सूचना को हार्ड डिस्क में सेव कर लेते हैं तो आपकी सूचनाएं नष्ट नहीं होंगी। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं कंप्यूटर में और कंप्यूटर को करते करते लाइट चली गई या स्विच ऑफ हो गया, तो हम दोबारा जब उसे ऑन करेंगे तो वह हमारी डाटा जो हम कार्य कर रहे थे वो एक्चुअल नहीं मिलेगा। और जैसे कि हम चाहें कि ये हमारा सेव मतलब बचा रहे, तो इसको हम हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रहा रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रही हमारी, ये आकृति देख लीजिए, ये रहा रैम। ठीक है, तो आज यहीं तक। कल हम आगे देखेंगे, रीड ओनली मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ तक है तो हम अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सब इस चैनल को अच्छे से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।